जनता यहाँ टुकुर टुकुर, अरे बाप रे बाप, हिंदू मुसलमान बाहर गाओ, हिंदू मुसलमान अपन पेट के चिंता करो, अपन बाल बच्चा की चिंता करो यार। बाल बच्चा तेरा गांजा पी के दारू पी के रोड पे भटकता है, यही भारत का भविष्य है क्या? यही भारत का भविष्य है? भगवान जो है, मेरे कहने का मतलब है कि भगवान जो है दिल में बसते हैं। कहने का मतलब, आप 10 तल्ला का 10 मंजिल का कोई इमारत बना दीजिए, एक छोटा सा मूर्ति अगर राम जी का रख दीजिए तो राम मंदिर हो गया। लेकिन आप अब उसमें अनुमान लगाइए कि उस राम मंदिर को बनाने में खर्च कितना आया, वो खर्च कहाँ से आया, वो जितना भी अमाउंट उसमें लगा वो आम जनता का अमाउंट है। अगर वो राम मंदिर ना बना करके कोई फैक्ट्री बनवा देते तो वहाँ पे जो है 10,000 जनता को जो है 10,000 युवा को रोजगार मिलता। आपने कहा विकसित भारत, तो 47 में विकसित भारत बनाइएगा। आई 10 साल जो किए वो क्या किए, अब 5 साल जो मांगेंगे उसको बताएगा, कौन बताएगा? 5 साल जो आप मांग रहे हो क्या करोगे 5 साल में, बताओगे ना? कहीं नहीं, सिर्फ राम के नाम पे वोट ले रहे हैं। राम राम राम, क्या राम? हमको पेट में नहीं अनाज रहेगा तो राम भगवान आके खिला देंगे क्या? नहीं खिलाएंगे, कभी नहीं खिलाएंगे। हम भी भूमिहार हैं, वो भी भूमिहार हैं, हम भी जनों पहनते हैं। ऐसी बात थोड़ी हम जनों नहीं पहनते, हम भी जनों पहनते हैं। क्या इस बार लगता है बेगूसराय में? हाँ, उनको हरा के भेजेंगे यहाँ से, बुरी तरह हरा के भेजेंगे। हाँ, राम के नाम पर हम लोग वोट नहीं देते, हम लोग काम को वोट देते हैं। राम को क्या, गंगा माई भी कहे थे हाथ गोड़ लाड़िएगा तो ऊपर नहीं तो डूब जाइएगा। महंगाई जो है थोड़ा गिरना चाहिए मेरे ख्याल से, बट गिरने के अलावा जो है और महंगाई बढ़ रहा है उनके शासनकाल में। दूसरा बात है क्या, रोजगार का बहुत कमी है। जैसे कि वो बताए कि 2 लाख नौकरी हम देंगे, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त मित्र हैं जो डिग्री लेकर के कोई MBA, कोई BTech, कोई M.Tech करके जो है अभी भी डिग्री लेके आपको रोड पे मिल जाएगा। आप पता कर लीजिए, कहीं भी आपको रोड पे मिलेगा। उसका सिर्फ 15 लाख रुपया खाता में कहाँ दिया, खाली खाता खोलवा के 600 रुपया ले लिए मोदी। ये क्या किए हैं? एको नहीं आया था, नौकरी लेने वाला पढ़ के बौख रहा है रोड पर, गंजा दारू पी के कर रहा है, वो सब कहाँ गया? कैसे आएगा गिर रहा है मोदी? ये लोग चंगू मंगू की सरकार है, मोदी शाह की, ठीक है, कहीं कुछ नहीं। भाजपा में क्या है, भाजपा मीन्स मोदी और शाह। इतना कैबिनेट मंत्री है, किसी का औकात है एक शब्द बोलने का अपने डिपार्टमेंट के बारे में कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, हमने ये काम किया? आज तक कोई स्टेटमेंट सुना है? आज मोदी जी बोलते हैं स्टेज पर, आज तक किसी पत्रकार के सामने में कोई डिबेट किए हैं? नहीं किए हैं। तो क्या समझते हैं अपने आप को, वो क्या समझते हैं? अरे देश का मालिक है, हम प्रजा है, हम राजा, ये सब देश का मालिक है, देश का मालिक ये सब जनता है, ठीक है। मोदी जी देश का मालिक नहीं है, वो रखवाले हैं, देश के मालिक नहीं है। वो तो बोलते हैं हम चौकीदार हैं। अरे चौकीदार तो बोलने के लिए हैं, लूट के तो लूट मचा रखा है, पूरे खजाना लूट लिया भारत की जनता। ये इतना बड़ी संपदा है भारत, इतनी बड़ी संपदा का मालिक मोदी जी झोला भर लिए सौंसे भारत का रुपया इनका जेब से निकाल के अपना झोला भर लिया, आपके जेब से निकाल के अपना झोला भर लिए, ठीक है, अपना झोला भर रहे हैं वो। जनता यहाँ टुकुर टुकुर, अरे बाप रे बाप, हिंदू मुसलमान बाहर गाओ, हिंदू मुसलमान अपन पेट के चिंता करो, अपन बाल बच्चा की चिंता करो यार। बाल बच्चा तेरा गांजा पी के दारू पी के रोड पे भटकता है, यही भारत का भविष्य है क्या? यही भारत का भविष्य है? दुनिया जाता है लोग विदेश में पढ़ने में, विदेश पढ़ने जाता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया में नाम है। आपके पास कौन सा यूनिवर्सिटी है? क्या वो विदेश के लोग आपके यहाँ पढ़ने आता है? बताइए ना, तो कौन सी के विश्व गुरु, क्या विकसित भारत बनाइएगा बताइए? आपने कहा विकसित भारत, तो 47 में विकसित भारत बनाइएगा। आई 10 साल जो किए वो क्या किए, अब 5 साल जो मांगेंगे उसको बताएगा, कौन बताएगा? 5 साल जो आप मांग रहे हो क्या करोगे 5 साल में, बताओगे ना? बोले 10 साल में जो तकनीकी टेक्नोलॉजी नहीं थी वो हम लाए 10 साल में, उससे पहले नहीं थी। कौन सा तकनीकी, कौन सा तकनीकी? डिजिटल दुनिया। अरे डिजिटल दुनिया में है, डिजिटल दुनिया में मोदी की सरकार, डिजिटल की दुनिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब SBI को कहा, बात सुनिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने SBI को कहा कि मेरे को 2 दिन में डेटा दो, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का डेटा दो, तो कहा कि नहीं भैया हम 6 महीना में देंगे, हमारे पास व्यवस्था नहीं है डेटा निकालने का। आपका जबकि पूरा बैंक कंप्यूटराइज है, पूरा डिजिटलाइज है, तो फिर 6 महीना में कहा देगा डेटा लेके? और जब गान में बांस किया ना सुप्रीम कोर्ट, तो 24 घंटा में दे दिया, 24 घंटा। तो मोदी जी तो खाली झूठ बोलते हैं, खाली झूठ बोलते हैं। इस बार जनता कैसे पसंद कर रही है पूरी? इस बार महागठबंधन की सरकार भारत में बनने जा रही है, और बेगूसराय से गिरिराज सिंह जा रहे हैं। हाँ,
और भविष्य में बेगूसराय नहीं आएंगे, भविष्य में भी नहीं आएंगे। ये बेगूसराय की जनता है, माँ का लाल है। ये बेगूसराय की जनता माँ का लाल है। ये जिसको जब चाहेगा उखाड़ के फेंक देगा। जनता बोलती है हम ऊपर क्या हो भैया, है ना हो? अरे बोलिए जनता भैया, बोलिए। 15 लाख रुपया खाता में कहाँ दिया? खाली खाता खोलवा के 600 रुपया ले लिए मोदी। ये क्या किए? एक को नहीं आया था। नौकरी लेने वाला पढ़ के बौख रहा है रोड पर, गंजा दारू पी कर कर रहा है। वो सब कहाँ गया? कैसे आएगा गिरिराज मोदी? गिरिराज सिंह ने कभी ना आने के सवाले नहीं है इसमें। तो बोले काम वाम करवाए, ब्रिज उरिज ब्रिज तो कल करवाया, ढह गया। ब्रिज का क्या मन हुआ? ब्रिज चल रहा है, वो कितना दिन पहले चल रहा है, सिमरिया 100 साल पहले। तो वही ब्रिज का काम हुआ, कल बने आज गिर गया है। क्षति कितना होता है? खाली रुपया जनता से लेकर ब्रिज दिखा दिया, फिर गिरा दिया, भे गया। कि मजबूत होता तब ने। यही सब है, गिरिराज जाएगा यहाँ से, जाएगा। निश्चित जाएगा। हर जनता के मुंह सही है, जाएगा जाएगा। क्या लग रहा है जनता कहीं मोदी का आशा देखे इसलिए जनधन खाता खुलवा दिया, रुपया दे रहे हैं, ठग ठुक के काम करवाए 5 किलो अनाज देकर। फ्री में मिल रहा है, पहले फ्री में फ्री में क्या मिलेगा? 5 किलो खाली अनाजे खाए के रह जाएगा। सब्जी कहाँ से आएगा? तेल कहाँ से आएगा? नमक कहाँ से आएगा? महंगाई कहाँ जा रहा है? 5 किलो अनाज आपको दे देंगे, होगा? आप खाता किसी खुलवाए होंगे घर में? आया 15 लाख रुपया। भ्रष्टाचार के मुद्दा पर हम आते हैं मोदी जी में। भ्रष्टाचार में जिसका जिसका नाम वो लिए, जहाँ जहाँ ईडी और सीबीआई छापा मारा, वो सब अभी भाजपा में चला गया। सबका मामला ख़त्म हो गया। अजीत पवार एनसीपी महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटालेबाज दल है, और आज जब बीजेपी में आया रातों रात उप मुख्यमंत्री हो गए। नवीन जिंदल जी हुए, हेमंत बिस्व शर्मा हैं, नारायण राणे हैं, येदुरप्पा हैं। कई ऐसे चेहरे हैं जो इस तरह का वहाँ पर गए और वो दूध के धुले हुए हो गए हैं। इसलिए शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई ये चरम पर है। और एक भी आदमी, आप पता कीजिए, जिस पर ईडी और सीबीआई छापा मारा है, जब वो बीजेपी में गया उसका ईडी सीबीआई का फाइल क्लोज हो गया। जहाँ जहाँ ईडी सीबीआई छापा मारा है जिस कंपनी पर, वो चंदा दिया और वो फाइल बंद हो गया। यही है भ्रष्टाचार पर लड़ने का इनका तरीका, यही है। आखिर जनता कैसे साथ दे रही है? पूरा लगी हुई है और बोले 400 पार लाएंगे। जैसे थे वो लड़े थे, काला धन हम 60 दिन में वापस नहीं लाएंगे, विदेश से तो हमको बीच चौराहे पर फांसी दे देना। 14 में काला धन के मुद्दे पर आए और बोले थे कि हर गरीब के खाता में 15 लाख उसी का काला धन से हम सबके खाता में देंगे, जिस कारण जनधन खाता खुला। आज जाके पता कीजिए बैंक में जनधन खाता लाखों लाख क्लोज हो गया, बंद हो गया। इस मुद्दा पर वो आ गए। दूसरे बार वो बोले थे कि देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन लाएंगे, और हम जो है सो गुणवत्ता के अनुसार कार्य करेंगे, विकास करेंगे, और उसके बाद साल में 2 करोड़ नौकरी युवाओं को देंगे। ये 19 में बोल के वो आ गए। अब आ गए इस बार क्या मुद्दा रहेगा? 24 इस बार तो कोई मुद्दे नहीं सुझ रहा है। राम मंदिर बना, आदमी राम मंदिर है कहीं टीवी में? आप टीवी ऑन कीजिए, राम मंदिर कहीं है? मंदिर अब क्या आ गया मुद्दा? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र से भारत पाकिस्तान जो इनका उद्देश्य है। अभी आपको पता है मोहम्मदपुर खातोपुर में जो घटना हुई शिव मंदिर वाला, उसमें लगभग 150 आदमी पर मुकदमा हुआ दोनों तरफ से, और 150 घर का बच्चा आज स्थानीय सांसद महोदय के कारण आज तारीख कर रहा है, कोई बेल करा रहा है, कोई जेल में चला गया। ये स्थानीय सांसद के कारण वहाँ पर हुआ और झंझट किसी बात का नहीं था। लेकिन बेगूसराय की जनता सूझबूझ वाली है, जैसा इन्होंने कहा, होशियार है, आपस में लड़ना नहीं जानती है, और वोट के माध्यम से इस बार इनको जवाब दिया जाएगा। से बोला जा रहा है इस बार कि 400 के पार ये बहुत सारा सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि किसी को मतलब कमज़ोर आंकना गलत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जैसे बीजेपी का जो सरकार है इस बार, वो क्या वृद्धि दर जो है या भारत का डेवलपमेंट के बारे में देख लीजिए, या फिर जो भी वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, या पुल पुलिया ऐसा जो बिहार में जो निर्माण हुआ है नया, तो वो ठीक है, वो अपनी जगह पे वैसा होना चाहिए। चलिए वो बात हम मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कंट्रोल है वो मोदी जी का, वो महंगाई पे जो है, जो होना चाहिए। एक गरीब आदमी कैसे अपना गुजारा करेगा? 400-500 रुपया जो है मजदूरी करता है,
उसमें जो है वो 1200 रुपया का सिलेंडर लेगा। फिर तेल, नमक, दाल, चीनी जो बहुत ज़्यादा सस्ता था कांग्रेस के टाइम पे, वो अभी बहुत ज़्यादा महंगा, मतलब आसमान छू रहा है कहने का मतलब। तो बीजेपी का जो सरकार है उनको ये चीज़ मतलब कि सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि बिहार एक तो मान लीजिए कि सबसे नीचे के पायदान पे है, उतना ज़्यादा डेवलप विकास नहीं हुआ है, और आने वाले समय में करे हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो कहने का मतलब है कि महंगाई पे जो है वो कुछ मतलब वो नहीं किए, कुछ सोचे नहीं आम जनता के बारे में, जिनसे आप वोट मांग रहे हैं, तो उनके लिए भी सोचना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि पहले 200 कमाते थे तो उस तरह का महंगाई था कांग्रेस के ज़माने में, अब 500 कमाता, 600 कमाता, उस तरह का महंगाई। आपका इस पर क्या राय है? नहीं, राय यही रहेगा कि देखिए कहने का मतलब जब 200 कमाता था आम जनता तो भी खुश था, और अभी 500 कमा रहा है तो भी खुश है। खुश है जनता, खुश है, खा पी रहा है, खरीद रहा है, राशन पानी। अब जो कहने का मतलब है कि उस समय गेहूं जो हमारे जो पूर्वज थे उस समय क्या 2 रुपये किलो गेहूं होगा या 1 रुपया, उस समय मेरा जन्म भी होगा या नहीं होगा पता नहीं, उस समय की बात है। अभी गेहूं है 23 से 25 रुपये किलो। उस समय सरसों का तेल जो था वो मुश्किल से कितना होगा, वही 10-15 रुपये किलो होगा मेरे ख्याल से, एक हम आंकड़ा लगा रहे हैं। अभी सरसों का तेल 150 रुपये किलो है। तो इतना महंगाई छूने का कारण है। दूसरा बात है क्या, रोजगार के क्षेत्र पे अगर बात करें तो रोजगार में जो है मोदी जी कुछ खास अपना जो है नहीं कर पाए, जो होना चाहिए युवा के लिए। क्या इस बार बेगूसराय का क्या मुद्दा रहेगा? आदमी किसके तहत वोट जब गिराने जाए तो याद आएगा, किसके तहत वोट करेगा? क्या लगता है आपको? देखिए कहने रहे हैं जी, मेरे ख्याल से इस बार पलटवार होने वाला है जी, मेरे ख्याल जी बिल्कुल पलटवार हो जाएगा। 110% जो है उम्मीद है कि हम जनता से जो हमें देख रहे हैं या मेरी बातों को जो सुन रहे हैं, मेरे जो नज़दीकी हैं, करीबी हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे कि इस बार आप जो है मतलब कि बीजेपी के समर्थन में थोड़ा कम ध्यान दें और ज़्यादा आप पलटवार के बारे में सोचें, क्योंकि वो कुछ खास नहीं किए। इंडिया में अगर कुछ डेवलप किए हैं, हम मानते हैं कि पुल पुलिया, रोड, सड़क, आप थोड़ा सा मतलब कि अनाज दिए 2-4-5 किलो, उससे कोई बड़ा मैटर नहीं, मुद्दा नहीं है। उससे उसका गरीबी जो है आम जनता का वो दूर नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको कमाना है 400-500 रुपया अगर वो कमा रहा है, उसके पास टोटल वो फैमिली 10 फैमिली है, तो उसका 500 रुपया डेली ख़त्म भी तो हो रहा है कहने का मतलब। तो बच क्या रहा है, यानी कि मजदूरी पे भी वो ध्यान नहीं दिए। महंगाई जो है थोड़ा गिरना चाहिए मेरे ख्याल से, बट गिरने के अलावा जो है और महंगाई बढ़ रहा है उनके शासनकाल में। दूसरा बात है क्या, रोज़गार का बहुत कमी है। जैसे कि वो बताए कि 2 लाख नौकरी हम देंगे, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त मित्र हैं जो डिग्री लेकर के कोई MBA, कोई BTech, कोई M.Tech करके जो है अभी भी डिग्री लेके आपको रोड पे मिल जाएगा। आप पता कर लीजिए, कहीं भी आपको रोड पे मिलेगा। उसका यही समस्या है कि हमें नौकरी नहीं मिला। अगर उसको नौकरी मिल भी रहा है तो अपना घर छोड़ने के बाद कहीं और दिल्ली, पंजाब, गुजरात, पूरा ऑल इंडिया में सूरत कहीं भी चला जाए, कोई बड़ा कंपनी में ज्वाइनिंग करेगा, उसको वहाँ 15,000 रुपया देगा। 15,000 में वो M.Tech का पढ़ाई किया है, 5 लाख रुपया खर्च किया है, वो 15,000 कमाने के लिए बिहार से गुजरात जाएगा। तो बिहार में आप फिर डेवलप क्या किए? यहाँ पे जॉब के लिए आपको सोचना चाहिए, मतलब कि कोई इंडस्ट्रियल टाइप या कोई IT हब कंपनी या कुछ कॉल सेंटर वगैरह, ऐसा कुछ मतलब आप सिस्टम लाइए। बिहार में कम लग रहा है आपको ना ये सब होना? बिहार में बिल्कुल 0% अभी जो है। अभी नीतीश जी जो बीजेपी में मिल गए हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार हो जाएगा? नीतीश जी का जो है, देखिए कहने का मतलब है नीतीश जी कुछ स्टूडेंट पे ध्यान दिए हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मिलने से उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि इस बार बिहार के जनता में जो है आम मतलब अपना सोच है, अपना समझदारी है कि इस बार 110% जो है पलटवार होने वाला है मेरे ख्याल से। थैंक यू। अवधेश राय जीतेगा हाँ, अवधेश राय। कैसे, क्या लगता है? गिरिराज जी 5 साल में काम नहीं किए बेगूसराय में? ये केंद्र में मंत्री रहे, कुछ नहीं किए बेगूसराय के नाम पर, उनका कहीं शिलान्यास नहीं है, कहीं नहीं। सिर्फ राम के नाम पे वोट ले रहे हैं। राम राम राम, क्या राम? हमको पेट में नहीं अनाज रहेगा तो राम भगवान आके खिला देंगे क्या? नहीं खिलाएंगे, कभी नहीं खिलाएंगे। हम भी भूमिहार हैं, वो भी भूमिहार हैं, हम भी जनेऊ पहनते हैं। ऐसी बात थोड़े हम जनेऊ नहीं पहनते, हम भी जनेऊ पहनते हैं। क्या इस बार लगता है बेगूसराय में? हाँ, उनको हरा के भेजेंगे यहाँ से, बुरी तरह हरा के भेजेंगे। हाँ, राम के नाम पर हम लोग वोट नहीं देते, हम लोग काम को वोट देते हैं। राम को क्या, गंगा माई भी कहे थे हाथ गोर लाड़िएगा तो ऊपर, नहीं तो डूब जाइएगा, भी कहे थे हाथ गोर लाड़िए चाड़िए, तब ना कहेंगे। राम भगवान आएंगे हमको दोनों उठा के मुंह में खिला देंगे? नहीं ना, कभी नहीं खिलाएंगे। मतलब इस बार बदलाव करने का चांस नहीं? हाँ, पूरे ऑल इंडिया सरकार बदलेंगे। हाँ, सरकार बदल देंगे।
बोलते रहे 400 पार लगा। कभी नहीं, कभी नहीं, बहुत बड़ा नारा दे। कभी नहीं। आप तो ऐसी बात है तो गठबंधन में कहे जाते हैं, किसी को कहे मिला लेते, गिरा हुआ नीतीश उसको एक बार ठुकराए थे, फिर मिला लिए, चल गया था इनके गठबंधन से, माननीय नीतीश जी चले आए थे, फिर मिला लिए। यही है कि 400 संभव है, चूँकि ईवीएम उनका है, इलेक्शन कमीशन उनका है, ईडी उनके पास है, सीबीआई उनके पास है, वो जो चाहेंगे कर लेंगे। अभी एक दूसरे तीसरे चरण के चुनाव के बाद 15 दिन के बाद जो है सो डाटा आता है। ये सब क्या दिखा रहा है? जो हमारे मन में आएगा हम करेंगे। कांग्रेस के कार्यालय पे डंडा चलता है, पुलिस मूक दर्शक बन करके देखती है, कांग्रेस का जो है सो फंड सीज कर दिया जाता है, अपने जो है सो गुलछर्रा उड़ा रहे हैं। कैसा गुलछर्रा हो रहा है, कहाँ कहाँ उड़ा रहे हैं? करोड़ों रुपया रैली में खर्च हो रहा है, करोड़ों रुपया जो है ये किसका है? इस ढंग से जिस ढंग से सरकार चली आ रही है, क्या इनका मुद्दा है बेरोजगारी? इनका मुद्दा है महंगाई? इनका मुद्दा है? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। राम राम जपना, पराया माल अपना। एक बात इधर लाइए, माइक इधर लाइए। एक बात हम आपको ये चीज़ कहना चाहेंगे कि जैसा कि देश में जो है राम मंदिर एक जो है मैटर है जो बहुत ज़्यादा लहर और आम जनता के दिल में वो भारत का इतिहास है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। भगवान जो है, मेरे कहने का मतलब है कि भगवान जो है दिल में बसते हैं। कहने का मतलब आप 10 तल्ला का 10 मंजिल का कोई इमारत बना दीजिए, एक छोटा सा मूर्ति अगर राम जी का रख दीजिए तो राम मंदिर हो गया। लेकिन आप अब उसमें अनुमान लगाइए कि उस राम मंदिर को बनाने में खर्च कितना आया, वो खर्च कहाँ से आया, वो जितना भी अमाउंट उसमें लगा वो आम जनता का अमाउंट है। अगर वो राम मंदिर ना बना करके कोई फैक्ट्री बनवा देते तो वहाँ पे जो है 10,000 जनता को जो है 10,000 युवा को रोजगार मिलता। कहने का मतलब भगवान तो दिल में हैं, आस्था के लिए बने हुए। हम लोग क्या एक विश्वास पे पूजा करते हैं ना भाई जी। कहने का मतलब कहीं पे कोई मंदिर शिवाला कुछ भी है, अपना विश्वास पे पूजा करते हैं। हम लोग को राम मंदिर का जरूरत नहीं है। आप जो है 5 मंजिला 10 मंजिला इमारत जो जनता का जो टैक्स है, मतलब कि आप महंगाई बढ़ा करके उस पर GST SGST जोड़ करके जो है सारा चीज़, एक कपड़े में भी GST लिया जाता है, वो सारा चीज़ जोड़ करके आप ले रहे हैं पैसा, तो उसको सही जगह पे आप यूज कीजिए। डेवलपमेंट ऐसा कीजिए जो आम जनता जो है आपको सही बोल सके कि हाँ आपने डेवलपमेंट किया है। ठीक है, 2-4% का डेवलपमेंट कर करके आप जो है कोई बड़ा वो कारनामा नहीं करके अभी तक नहीं दिखाया है। कहने का मतलब राम मंदिर को बनाने में जितना भी कॉस्ट आया, जितना भी अमाउंट आया, वो अमाउंट कोई फैक्ट्री बन जाता, कोई उद्योग धंधा बिहार के अंदर लग जाता या और इंडिया के अंदर, तो उसमें क्या था कि वहाँ के लोकल जो जनता थे, जो पढ़े लिखे जनता थे, उनको रोजगार मिलता, उनका बीवी बाल बच्चा का पेट चलता। हम इसके बारे में सोच रहे हैं। तो राम मंदिर जो है अभी मुद्दा है सिर्फ एक वोट का, सिर्फ वोट के लेकर के राम मंदिर का जो है चर्चा लिया जा रहा है। जैसा कि कहने का मतलब है कि राम मंदिर एक इश्यू हो गया है कि राम मंदिर के नाम पे जो है इस बार ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को जो है बीजेपी की तरफ मतलब कि रुख करने का जो है वो एक रास्ता है, मतलब उससे ज़्यादा बीजेपी में वोट जाए। आपको लग रहा है? हमको लग रहा है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब आम जनता जो है, आजकल का जो युग है, जो कलयुग का समय है, उस समय कोई जनता मूर्ख नहीं होता है। सबको पता है, जनता पढ़ लिख करके जो है शिक्षित हो गया है, समझदार हो गया, तो वो भी समझता है कि हमारे यहाँ क्या डेवलपमेंट हुआ और हमको क्या फ़ायदा हुआ। वो जो बोले क्या किए नहीं किए, उसको सारा चीज़ को सोच समझ करके उस हिसाब से इस बार वोटिंग का जो है वो मतलब होने वाला है बिहार के।